ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। साहिर, अमृता, इमरोज, इनके प्रेम की दास्तां कौन नहीं जानता। सब यही जानते हैं ना कि साहिर अमृता का प्रेम हुआ। प्रेम परवान चढ़ा और एक मोड़ पर साहिर ने अमृता का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वे शादीशुदा थे। अमृता भी तो थी विवाहित, फिर भी टूटकर चाहा साहिर को। इमरोज तो बहुत बाद में आए अमृता के जीवन में। अमृता का भी संबंध विच्छेद हुआ अपने पति से, तो कुछ समय वे अकेली रहीं। फिर बाद में आए इमरोज उनके जीवन में। अमृता इमरोज से इश्क नहीं करती थी, मगर उनके साथ सिर्फ इसलिए रही क्योंकि इमरोज उन्हें समझते थे, उनसे इश्क करते थे। वो कहते हैं ना, उस इश्क को तवज्जो दो जो आपसे इश्क करता है, उसे नहीं जिससे आप इश्क करते हैं। अमृता भी इस बात को समझ तो गई थी, परंतु उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वो रही तो इमरोज के साथ सारा जीवन भर, लेकिन जीवन भर इमरोज की पीठ पर साहिर का नाम लिखती रही। अपने जीवन के वो पल उसने एक ऐसे इंसान के साथ बिताए जो सिर्फ और सिर्फ उनसे प्यार करता था। और अमृता जिसके दिल में, जिसकी जुबां पर, जिसकी आत्मा पर बस एक ही नाम लिखा था, सिर्फ साहिर, साहिर और साहिर। इमरोज कहीं नहीं थे। टिकट रसीदी अमृता की आत्मकथा, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंगों का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है कि भले ही अमृता को साहिर नहीं मिले और वे अपनी आखिरी सांस तक साहिर से प्रेम करती रहीं, ये जानते हुए भी इमरोज अमृता से प्रेम करते रहे कि वो उनकी नहीं है। पर दोनों के बीच इस समझ का कनेक्शन था। इमरोज मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाली फीलिंग के साथ, और अमृता इस फीलिंग के साथ कि कोई किसी को इतना एक तरफा कैसे चाह सकता है। दोनों साथ रहे जीवन भर। अमृता को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि काश इमरोज उसे साहिर से पहले मिल जाते। इमरोज वाकई में उसके सपनों के राजकुमार जैसे थे, मगर उस दिल का क्या जो सिर्फ साहिर का नाम लेता था, उसे ही समझता था, उसे ही याद करता था। वो अक्सर कहती थी इमरोज से कि अजनबी, तुम मुझे जीवन की शाम में क्यों मिले, दोपहर में मिल जाते। जो भी हो, अमृता का बाकी का सफर बेहतरीन रहा क्योंकि इमरोज साथ थे। मैं भी जानती हूँ एक ऐसी ही अमृता को, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ साहिर है। साहिर तो आज भी वही है जो हर जन्म में अमृता से प्रेम तो करता है, मगर हमेशा अमृता को तन्हा छोड़ जाता है। लेकिन इस अमृता के जीवन में इमरोज नहीं जो उसे संभाल ले। इस अमृता की जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली एक ऐसी रात है जिसमें साहिर एक चांद की तरह आए और कुछ देर इश्क की रोशनी बिखेर कर उसे तन्हा छोड़ गए। वो अमृता लकी थी क्योंकि साहिर ने उसे अपनी मजबूरियों के कारण अपनाया नहीं, परंतु अमृता की यादों को बखूबी अपनी गजलों और नज्मों में जिंदा रखा। किसी अपवाद का सहारा नहीं लिया उस साहिर ने। उनके गीतों में उनकी अमृता के लिए बेपनाह मोहब्बत झलकती थी। एक वाकया बताते हैं आपको इससे जुड़ा। सिर्फ अमृता ही साहिर के सिगरेट बट संभाल कर नहीं रखती थी, बल्कि साहिर भी उनकी चाय की प्याली संभाल कर रखते थे। एक समय की बात है, साहिर से मिलने कोई मशहूर शायर पहुंचे। उन्होंने देखा कि साहिर की टेबल पर एक कप रखा है जो कि गंदा पड़ा है। उन्होंने साहिर से कहा कि आपने ये क्यों रख रखा है, और इतना कहते हुए उन्होंने कप को उठाकर डस्टबिन में डालने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी साहिर ने उन्हें तेज आवाज में बोलकर रोक दिया कि ये अमृता की चाय पिया हुआ कप है, इसे फेंकने की गलती ना कीजिए। ये इश्क आसा तो नहीं था, पर दोनों तरफ इश्क था। अब बात करते हैं इस जन्म की अमृता की, जो अपने साहिर से बेहद प्यार करती है। इस साहिर ने भी उसके लिए शेर और नज़में लिखी, पढ़ी थी। जो कहा था उन्होंने अपनी अमृता से, तू कहे तो सांस लिया करूं, तू कहे तो खुद को फना करूं, मेरा चैन तू, मेरी जान तू।
वो बताती है आगे कि एक दिन उसके साहिर ने उससे कहा था कि जब देखा था तुमको पहली बार तब सोचा नहीं था इस लड़की पर लिखूंगा कविता किसी रोज। उसी तरह इस जन के शायर ने अपने अमृता को और भी कुछ लिखा। जब वो दोनों साथ थे उसके सारे शेर उसकी अमृता के लिए हैं, ये शायर ने कहा था। इस जन के शायर लिखते हैं अपनी अमृता को, एक मौसम है तुम्हारे चेहरे पर जहां बारिश के झोंके हैं, तो सर्दी की सिहरन भी और अलसाते पतझड़ की एक शाम भी। आज मैंने तुम्हारा पहला सपना देखा और फिर ऐसा हुआ, तुम बोलती रही और मैं सुनता रहा। पर इस बार भी साहिर ने अमृता के बीच भंवर में छोड़ देने का वही वाकया दोहराया। इस बार भी साहिर ने अमृता को बीच भंवर में छोड़ दिया। इस बार अमृता ने किसी अमरोज के सहारे जीवन व्यतीत करने की नहीं सोची है। ना वो किसी इमरोज को उसका सारा जीवन उसके लिए बलिदान करने के लिए कहेगी, ना ही उसे साहिर का कोई अपवाद चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना साहिर चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। अमृता, इमरोज और साहिर का प्रेम था, प्रेम त्रिकोण नहीं, क्योंकि किसी को भी किसी के अस्तित्व पर कोई आपत्ति नहीं थी, बस प्राथमिकता का क्रम भिन्न था। प्रेम भाव है, प्रतियोगिता नहीं और प्रतिद्वंदिता भी नहीं। अमृता ने जीवन भी अलमस्त जिया और इमरोज ने तो बस याचक भाव में प्रेम किया अमृता से, और साहिर विजेता भाव में रहे। किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि ये प्रेम तीनों तरफ से कितना परवान चढ़ा। पर एक बात तो तय है, प्रेम तीनों ने किया और अपनी अपनी तरह से किया, चाहे साथ हो या अलग अलग। इस बार भी अमृता ने उस विजेता भाव वाले साहिर से ही प्रेम किया है। अब देखना यह है कि साहिर क्या करेंगे। क्या इस बार भी अपनी अमृता को तड़पता हुआ छोड़ देंगे या उसके प्रेम की वक़्त करते हुए उसे अपनाएंगे? इस बार अमृता चाहती है कि साहिर उसे अपनाए। क्या ऐसा होगा?